Hello friends. So today we'll be discussing about the divisibility rule for 2, 3, 4 and 5. बाकी 7, 8, 9 and 10 I'll be discussing in some part 2, that is the next video. सो इस वाली वीडियो में हम लोग बस इन्हीं तीन के बारे में इन्हीं पांच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहता है? एट यूनिट digit it should be an even number. ओके ये क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या बोलेगा कि अगर यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर है तो ही जो है वो नंबर डिविजिबल बाय टू होगा। सबसे पहले वो समझने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जो एक डिविजिबिलिटी वर्ड होता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डिविजिबल वर्ड है उसका मीनिंग भी डिवाइड ही होता है, दोनों का अलग मीनिंग नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। अब अगर मान लो मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो कहाँ पे काम आते हैं, तो कहाँ पे काम आते हैं मैं वो बताना चाहूँगी। सपोजिंगली आप आगे कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें आ गया कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इस चीज़ के लिए हमारे को डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे तो हम लोग इसको देख के थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग कैंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके इस चीज़ के लिए एक चीज़ हुई कि हमारे को इस चीज़ के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स चाहिए होते हैं। एक और चीज़ जो फ्रेंड्स होती है, कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक वर्ड होता है डिजिट और एक वर्ड होता है नंबर। अगर मैं आपसे पूछूँ जो ये डिजिट है और ये नंबर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेम चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूनिट डिजिट मैं यूनिट नंबर नहीं लिख सकती हूँ, मुझे यूनिट डिजिट ही लिखना पड़ेगा। ओके तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है जो एक अल्फ़ाबेट और एक वर्ड में होता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस डिजिट और नंबर में होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स मिलके जो है वो एक वर्ड बनाते हैं, उसी प्रकार नंबर डिजिट्स मिलके क्या है, एक नंबर बनाती हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला 12, तो इसमें 1 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। ओके और ये नंबर क्या है, पूरा 12 है। ओके ये कुछ बेसिक्स थे जो कि हमारे को पता होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे। फ्रेंड्स जो वर्डिंग्स हैं हमारे को डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। कई बार हमसे पूछी जा सकती हैं चीज़ें कि डेफिनेशन क्या है। ओके उसके लिए क्या है, हमारे को वर्डिंग्स पता होनी चाहिए। तो क्या बोलता है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 व्हेन एट यूनिट डिजिट इट शुड हैव एन इवन नंबर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ आपसे 12, क्या 2 एक इवन नंबर है तो ये नंबर डिविजिबल है। अगर मैं 13 डिवाइडेड बाई 2 की बात करती हूँ, क्या 3 एक नंबर यूनिट डिजिट पे इसके 3 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या 13 भी नंबर्स जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। ओके सो दिस वाज योर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की बात करूँ तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है, अ नंबर इज divisible by 3 if the sum of all the digits of the number is divisible by 3। ओके वर्डिंग्स में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट बहुत ही आसान है, समझिए क्या कह रहे हैं। एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से, कब? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर। मान लीजिए अगर मैंने आपको 27 एक नंबर दिया है, तो अगर मैं बोलूँ इस नंबर का जो डिजिट्स का सम होगा वो क्या होगा, 2 + 7 कितना होता है, 9। अब क्या मैं पूछूँ 9 3 से डिविजिबल है। अगर ये है तो ये नंबर भी है, बस यही है। अगर मैं आपसे मान लीजिए मैं दूसरा कोई एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 25 में पूछूँ 3 से डिविजिबल है, 2 + 5 कितना होता है, 7। क्या 7 3 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ओके सो बस इतना सा डिफरेंस है इस 27 और 25 में, समझ आया? कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ योर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है, नंबर इज divisible by 4 if
the last two digits are 0 or divisible by 4। ओके फ्रेंड्स, ये समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जो एक होता है और एक होता है एंड, दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। और का मतलब होता है, मान लो मैंने बोला ए और बी, तो या तो ये सिचुएशन होनी चाहिए या फिर ये सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक होगी तो भी चलेगा। अगर मैं बोलती हूँ एंड, तो मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों अगर हैं तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि हमें डिफरेंस है, जो कि इसका पता होना चाहिए। ओके सो इफ़ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है, हमारे को ये बोलता है कि लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो या तो 4 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर वो 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मैं आपको बोल दूँ 2400 डिवाइडेड बाई 4, लास्ट दो डिजिट देखने हैं क्या 0 है तो ये नंबर भी होगा। अगर ये दो डिजिट 4 से डिविजिबल होती तो भी ये नंबर होता। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, 2424 मान लो आप। क्या 24 4 से डिविजिबल होता है? होता है। 6 4 जा 24 होता है, तो ये नंबर भी है। अब कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि मान लीजिए मेरे पास दो ही नंबर हैं और मैंने डिवाइडेड बाई 4 बोल दिया है, तो मैं कैसे चेक करूँगी? तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, दो तरीके होते हैं। या तो एक होता है आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो नंबर है मैं इनको इससे इसके जो फैक्टर्स हैं क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, तो मैं इसको 2 से भी कैंसिल कर सकती हूँ। मैं इसको 2 से कैंसिल करूँगी, 2 2 जा 4 होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा। अब फर्दर ये और भी 2 से कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है, तो 2 1 जा 2 1 जा 2। ओके तो ये 21 पे जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके तो ये वाली चीज़ जो है हम लोग आगे देखेंगे कि कैंसिलेशन जो प्रोसीजर होता है, कई बार बहुत से बच्चे होते हैं कैंसिलेशन प्रोसीजर उनको नहीं आ पाता है, हम लोग एक वीडियो में वो भी सीखेंगे। ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको कैंसिलेशन वाला जो प्रोसीजर होता है, जो हम लोग ऐसे काटते हैं एक एक करके, वो इस प्रोसीजर के लिए फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी रूल इज़ मस्ट। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो फिर वो आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पहले डिविजिबिलिटी रूल्स शुड बी क्लियर टू यू। ओके इफ़ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल इज़ वेरी ईजी फॉर 5। इट इज़ इफ़ द लास्ट डिजिट बोलूँ या फिर मैं यूनिट डिजिट बोलूँ, दोनों का मतलब सेम होता है फ्रेंड्स, या फिर मैं वंस प्लेस बोलूँ। ओके इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है, शुड बी 0 और 5 ये होना चाहिए। तो बहुत ही इजी है कि या तो वो 0 होना चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए 20 है तो 0 है तो है, अगर मान लीजिए 25 है तो 5 है तो है। ओके तो ये तो बहुत ही इजी चीज़ हो गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ योर 6 क्या बोलता है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 then it is divisible by 6। इसीलिए मैंने आपको जो एंड और है उसका मीनिंग बताया था, क्योंकि यहाँ पे आया है, अभी यहाँ पे है एंड, यहाँ पे था और, इसका मतलब जो ये स्लैश होता है इसका मतलब होता है और, यहाँ पे भी क्या है और। ठीक है तो और मतलब या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ऐसे ही या तो 0 होना चाहिए या फिर 4 से कोई भी डिविजिबल नंबर होना चाहिए। इसमें आता है एंड। तो मान लीजिए अगर मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ ये वाला, अगर मैंने आपसे पूछा है क्या स्टूडेंट्स ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो पहले आप देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 3 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है पर 2 से डिविजिबल नहीं है। दोनों अगर होंगे तो ही ये 6 से हो सकता है, अभी एक है एक नहीं है तो ये 6 से भी नहीं है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलती हूँ, अगर मैं आपको कोई दूसरा नंबर देती हूँ 36/6,
तो क्या मैं पूछूंगी ये 2 से डिविजिबल है? क्यों है? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 6 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्यों? 3 + 6 कितना होता है? 9, और 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो ये ऑटोमेटिकली है, अगर कोई भी एक भी नहीं है तो भी ये नहीं होगा। ओके, सो ये स्टार्टिंग के 6 डिविजिबिलिटी रूल्स थे हमारे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको किस किस में प्रॉब्लम हो सकती है? मेन सबसे पहली चीज़ कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। जो कैंसिलेशन वाला एक डिवीज़न होता है वो आपको नहीं आ पाएगा, और अगर ये कैंसिलेशन वाला डिवीज़न नहीं आ पाएगा तो आपको मैथ्स करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल्स आर मस्ट। आई थिंक सो ये 6 स्टैंडर्ड में हमारे को बता देते हैं, क्योंकि 6 के आगे ही जो हमारी मैथ्स है वो बढ़ने लग जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। बाकी 7, 8, 9, 10 की भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आई विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट। टिल देन, थैंक यू।